विश्व कप विजेता महिला क्रिकेटर क्रांति गौड़ का तिगेला में हुआ भव्य स्वागत। पुलिस की चाक चौबंद में व्यवस्था। विश्व कप विजेता महिला क्रिकेटर क्रांति गौड़ का दोपहर निवाड़ी तिगेला पहुंची, जहां उनके आगमन पर जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था रही। वहीं क्रांति गौड़ की एक झलक पाने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। निवाड़ी नगर के खेल प्रेमी, सामाजिक कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे और कार्यक्रम के आयोजक कुलदीप दुबे की सराहना करते हुए कहा कि क्रांति गौड़ का निवाड़ी नगर में प्रथम आगमन यह एक बड़ी उपलब्धि है, जिससे खेल प्रेमियों, खास तौर पर छात्र छात्राओं को खेल के प्रति प्रेरणा मिलेगी। स्टेशन रोड में डिप्टी सीएम का काफिला फंसने के बाद गुरुवार की सुबह किला रोड में घंटों फंसे रहे राज्यपाल। खाना पूर्ति करने में लगी रही यातायात पुलिस, प्रोटोकॉल की उड़ी धज्जियां। रीवा में सैनिक स्कूल सहित विश्वविद्यालय के विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने पहुंचे सैनिक स्कूल के पूरा छात्र और अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल शहर की बदहाल यातायात व्यवस्था का शिकार हो गए। गुरुवार की सुबह जब अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल केटी पार नाइक का काफिला किला रोड पहुंचा तो शहर की बेलगाम हो चुकी यातायात व्यवस्था के चलते जाम में फंस गया। इस दौरान प्रोटोकॉल में लगे वाहन देर तक हुटर बजाते रहे और पब्लिक कछुए की चाल चलती रही। बताया जा रहा है कि प्रोटोकॉल में लगी यातायात पुलिस भी हुटर बजाते हुए पब्लिक को साइड होने का इशारा करती रही, लेकिन किसी भी पुलिस अधिकारी ने नीचे उतरकर आवागमन बहाल करने की जहमत नहीं उठाई। लगातार बज रहे हुटर की आवाज सुनकर आखिरकार स्थानीय निवासियों ने मोर्चा संभाला, तब कहीं जाकर आवागमन बहाल हो पाया, जिसके बाद राज्यपाल का काफिला गंतव्य की ओर रवाना हो सका। यातायात पुलिस की लापरवाही का यह कोई पहला वाक्य नहीं है। इससे पूर्व भी प्रदेश में डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला का काफिला रेलवे स्टेशन जाते समय यातायात व्यवस्था का शिकार हो चुका है, जिसकी जानकारी मिलने के बाद पूरे पुलिस महकमे में न सिर्फ हड़कंप मच गया, बल्कि एडिशनल एसपी से लेकर निचले अधिकारी सड़क पर दौड़ते नजर आए। एम्बुलेंस ने 2 बाइक सवारों को मारी टक्कर, 3 घायलों को 112 की मदद से लाया गया जिला अस्पताल। लवकुश नगर के चंदला रोड बसहा नाला के पास पेट्रोल पंप के बगल से मोड़ में चंदला की ओर से आ रही एम्बुलेंस ने 2 अलग-अलग बाइक सवारों को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे 3 युवक घायल हुए और एक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको जिला अस्पताल रेफर किया गया। जानकारी के अनुसार चंदला की ओर तेज रफ्तार एम्बुलेंस आ रही थी और लवकुश नगर की ओर से 2 बाइक सवार अलग-अलग जा रहे थे, जिससे देवपुर निवासी बेटा लाल पटेल उम्र 38 वर्ष लवकुश नगर से अपने गांव देवपुर जा रहा था, जिसने एम्बुलेंस की टक्कर से घायल हो गया, जिसको पैर, सिर, मुंह में गंभीर चोटें आई। इसके अलावा इमलिया जिला महोबा से बाइक के 3 युवक सवार होकर शादी कार्यक्रम में जा रहे थे, जिसमें पुष्पेंद्र अहिरवार जिसमें मुंह में चोट आई है और इसके अलावा पुष्पेंद्र अहिरवार और प्रमोद अहिरवार को मामूली चोटें आई है। मौके पर मौजूद लोगों ने 112 को सूचना दी, जिसमें आरक्षक सतीश सिंह मौके पर पहुंचे, जहां से सभी घायलों को लवकुश नगर अस्पताल में भर्ती कराया गया। ड्यूटी डॉक्टर ने घायलों में बेटा लाल पटेल गंभीर होने पर प्राथमिक उपचार उपरांत जिला अस्पताल रेफर किया गया। अन्य घायलों का इलाज जारी है। एक्सीडेंट हुआ जो अभी भाई है तुम्हारा? गाड़ी कौन चला रहा था? वही चला जो मतलब क्या नाम है उसका? पुष्पेंद्र अहिरवार। हाँ। गाड़ी चला रहा था। हाँ। और आपका नाम क्या है? सतीश अहिरवार। और एक और बैठा था, उसका नाम प्रमोद नाम है। कहाँ से आए थे आप लोग? कहाँ जा रहे थे? गाँव का नाम पता नहीं, आगे जा रहे थे तो थोड़ी पक्का जा रही थी, वहाँ जा रहे थे। एक्सीडेंट कैसे हुआ? मतलब वो लड़का था, मतलब जो लड़का था जो जिसका एक्सीडेंट हुआ ना, हाँ। उसके पीछे थे, उसने अपना साइड निकाला तो वो उसने उधर गया, तो फिर हमारी ठुक गई उसमें। अच्छा, तो आपकी गाड़ी की स्पीड कितनी थी लगभग? हमारी 40 और उसकी गाड़ी की स्पीड? वो उसकी 50 होगी, कैसे वो हमसे आगे था। एम्बुलेंस तेज थी क्या? एम्बुलेंस 40-50 वो भी थी एम्बुलेंस भी। बागेश्वर धाम में प्रभावित हो रही समानता समदर्शिता की धारा। मशहूर हास्य कलाकार राजपाल यादव ने लगाई बालाजी के दरबार में हाजिरी। करोड़ों लोगों की आस्था के केंद्र के बागेश्वर धाम में आम और खास लोग समय मिलते ही अपनी हाजिरी लगाने से नहीं चूकते। जाने माने हास्य अभिनेता राजपाल यादव ने बालाजी के दरबार में माथा टेकते हुए बागेश्वर महाराज का आशीर्वाद लिया। उन्होंने कहा कि जिस उम्र में युवा साथी भविष्य संवारने की योजना तैयार करते हैं, उस उम्र में महाराज श्री समाज का मार्गदर्शन कर रहे हैं। बागेश्वर धाम समानता और समदर्शिता की धारा प्रभावित करने का प्रमुख केंद्र बन गया है। श्री यादव ने दर्शकों को सम्मान देते हुए उनके साथ सेल्फी भी खिंचवाई। बागेश्वर धाम पहुंचे राज्यपाल यादव ने बालाजी का आशीर्वाद लेने के बाद गौशाला पहुंचकर गौ माता को चारा और गुड़ खिलाया। उन्होंने महाराज श्री से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य का हाल जाना। साथ ही पिछले दिनों वृंदावन के प्रख्यात संत पूज्य प्रेमानंद महाराज जी से हुई मुलाकात के बारे में विचार साझा किए और उन्होंने महाराज श्री की जन्मभूमि देखी।
और अपने अनुभव का एक वीडियो ब्लॉग भी बनाया। राज्यपाल यादव ने कहा कि बागेश्वर धाम में छुआछूत, आडंबर और असमानता से परे एक सकारात्मक, पवित्र और समदर्शी वातावरण महसूस होता है। महाराज श्री युवाओं के लिए ऊर्जा और प्रेरणा का स्रोत है। साथ श्री उन्होंने बालाजी से प्रार्थना की कि महाराज श्री को स्वस्थ रखे ताकि वह राष्ट्र और विश्व के कल्याण की सेवा में निरंतर लगे रहे। श्री यादव ने कहा कि बागेश्वर धाम का यह दरबार समाज, राजनीति, परिवार और विश्व नीति की सेवा का प्रतीक बन गया है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की माता जी ने राज्यपाल को नया नाम गुल्लू नाम दिया है। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की माता जी से भेंट करने के दौरान माता जी ने उन्हें गुल्लू नाम से पुकारा। माता जी ने कहा कि भागम भाग फिल्म में उनका नाम गुल्लू था। माता जी ने समझा कि यही उनका असली नाम है, इसलिए उन्होंने गुल्लू नाम से ही पुकारा। गुल्लू नाम सुनते ही राज्यपाल ने खूब ठहाके लगाए और कहा कि महाराज श्री की माता जी उनकी छोटी माँ है। आज से उनके लिए वह गुल्लू है। महाराज श्री की जन्मभूमि में एक चित्र था जिसके नीचे लिखा था, अब जल्दी शादी कर ले मेरे लाल, जिससे दोहराते हुए हास्य शैली में राज्यपाल ने सबको हंसाया। फांसी पर लटका मिला शव, गुस्साए परिजनों ने नेशनल हाईवे को किया जाम। कोलारस थाना क्षेत्र के रामनगर गांव में उस समय सनसनी फैल गई जब परमानंद उर्फ परमू धाकड़ का शव उनके ही खेत में लटका मिला। घटना की जानकारी लगते ही परिजनों में आक्रोश फैल गया। बताया जा रहा है कि एक दिन पूर्व धाकड़ और परिहार समाज के लोगों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। परिजन इसी विवाद को घटना का कारण मानते हुए कार्रवाई की मांग पर अड़ गए, तो वही शव मिलने के बाद परिजन बड़ी संख्या में कोलारस थाने पहुंचे और आरोपियों पर तत्काल कार्रवाई की मांग की। अब जब उन्हें स्पष्ट जवाब नहीं मिला तो वे गुस्से में नेशनल हाईवे पर उतर आए और जाम लगा दिया। जाम के कारण हाईवे पर वाहनों की लंबी कतार लग गई, जिससे यातायात पूरी तरह बाधित हो गया। गांव की सुख समृद्धि के लिए बदली 300 साल पुरानी परंपरा, विधि विधान से हुआ बाबा देव का पूजन। अलीराजपुर जिले के ग्राम पलसदा में आज एक ऐतिहासिक परिवर्तन देखने को मिला, जहां गांव में पिछले 300 वर्षों से चली आ रही पारंपरिक रीति को इस वर्ष ग्रामीणों ने सामूहिक रूप से बदलने का बड़ा और सकारात्मक निर्णय लिया। ग्रामवासियों ने एकमत होकर कहा कि समय के साथ समाज में बदलाव जरूरी है और नई पीढ़ी को बेहतर दिशा देने के लिए परंपराओं में भी सकारात्मक सुधार होना चाहिए। इसी सोच के साथ सभी ने मिलकर नई परंपरा अपनाने का फैसला किया। नई संस्कृति के तहत आज पूरे विधि विधान और श्रद्धा के साथ बाबा देव का भव्य पूजन आयोजित किया गया। गांव के प्रत्येक परिवार ने इस पूजन में सहभागिता की और गांव की सुख शांति, समृद्धि और एकता की कामनाएं की। तो वहीं ग्रामीणों ने इसके गांव में विकास की दिशा में उठाया गया एक साहसिक और ऐतिहासिक कदम बताया और उनका कहना है कि यह निर्णय आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणादायक संदेश देगा कि परंपराएं स्थिर नहीं बल्कि समाज की भलाई के लिए समय के साथ बदली जा सकती है। ग्राम पलसदा में आज का दिन गाँव के इतिहास में एक नई शुरुआत के रूप में दर्ज हो गया। हमारे गांव ग्राम पलसदा, तहसील अलीराजपुर, जिला अलीराजपुर में एक 4 से 5,000 के आबादी का एक गांव है, जो आज हमारे पिताजी के पिताजी पूर्व या तो बोले कि 4 पीढ़ी 5 पीढ़ी पूर्व से 300 साल पुराना से ये हमारा इस ग्राम पलसदा में सर्व समाज में ये समझ लो कि सारे समाज के लोग, भील, भिलाला, कोटवाल, पटेल, जो भी अन्य समाज के लोग हैं, वो सारे बुजुर्ग इस धरती पे इसको ही देव मानते थे और हम भी उन्हीं के आधार पे, जैसे हमारे बाप दादा पूछते आ रहे थे, जो हमारी आदिवासी की जो संस्कृति है उनको पूछते आ रहे हैं और हम भी यहीं पूछते आ रहे थे। लेकिन पहले कुछ न कुछ कहीं खेतीबाड़ी में कम पकना या कम इंसान होने के कारण पैसे में कोई दिक्कत आती थी, तो इसलिए कई साल पुराना देवता पत्थर कोई पूज रहे थे। आज हमारी जो युवा पीढ़ी थोड़ी पढ़ लिख के समझदार हुए हैं और हम पूरे गांव मिलके वर्तमान सरपंच, पटेल, पूर्व सरपंच, तड़वी, पटेल गांव वाले और जो भी गांव के वरिष्ठ लोग हैं, उनसे हमने पूछा कि यार अपना देव तो यही है, तो अपन बहुत पुराना हो गया, तो अपन इसको क्या कैसे करना चाहिए और क्या किया जाए। तो हमारे जो वरिष्ठ लोग, ये सारे 50-60 साल उम्र के लोग बैठे हैं, ये इनसे सारे से हमने पूछा कि यार अपन को इस देव के लिए अच्छा क्या किया जाए। अपन हर साल में कपड़े बदलते, डेली नहाते हैं, पर अपन इस अपने देव के लिए अपन आज तक क्या किया।
तो इन लोगों ने बताया कि अपन इस देव को भी पैंट देते, मतलब आदिवासी में पैंट देते और हिंदी में शादी। तो मतलब कोई कैसा था कैसा नहीं, लेकिन आज अपन सारे समझदार हो गए तो इसको शुद्ध कर दे करके कहीं जो वरिष्ठ लोग जानकार है हमारे आदिवासी संस्कृति में, आप भी आपके चैनल के माध्यम से कई चैनल देखा होगा कि आज हमने सभी सामूहिक मिलके यहाँ बिठाया और पूछा कि यार इस देव के लिए अच्छा करना चाहिए ताकि हमारे पूरे गांव में जितने भी अपने भाई बहन एवं गाय बकरियां बैल जितने भी जानवर है वो हमारे गांव में सुखी रही, और जो हमारे एक सीमा रहती एक गांव से लगा हुआ दूसरे गांव से, उस सीमा में भी अभी वरिष्ठ लोगों ने बताया कि इस सीमा से भी जो हमारे बाप दादा जो संस्कृति में करते आते थे वैसे रीति रिवाज करके, और ये सारी नई जो पुराना सामान जो भी था उसको हम एक साइड नष्ट करके सारी चीज़ आज नई करी है जो आपके सामने दिख रही है। और ये हमको बहुत अच्छा लगा कि यार आज हम पहले इस ज़िले में सभी को मालूम कि शिक्षा का स्तर बहुत कमज़ोर था, लेकिन धीरे धीरे शिक्षा का स्तर बढ़ा और हम जैसे जैसे समझदार हुए ऐसे हम और जो वरिष्ठ लोग थे उनकी सहमति से आज हम हमारे गांव का देव का जो पूजा करके और पूरे गांव हम शांति से रहे, परिवार माता बहना बच्चे और जितने भी है वो हमको अच्छे सुखी रखे करके हम आज इस देव को उसको शुद्ध किया है। बाबा देवनो कहीं साल में 300 पीढ़ी एगिला को तो कहीं कोई नहीं करी 18 साल में, तो 18 साल में जी अतरी रही पैदा है गई तो आज से हम करिए बाबा देवनो सिंहपर कौकाम खेड़ाम खुनी पाव दुई ध्यान नारजान गुवालियान खेड़ान रानी का जो कौका माई उकला पर सिंह शीतलाई माता रुली बाबदेव और सिंह सेडाम अतरे घोड़ा रुपया हम कुट नाखी। कहीं ना कहीं 200-300 साल जो पुरानी परंपरा था उसको कहीं ना कहीं चेंज करा है। हाँ, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? पचे हतराम कर लो कहीं कहीं पुरानी है जो चेंज करिए 18 साल में मंदिर। ये अपना गांव में पलासदा में कार्यक्रम हो रही जो बाबा देवेन दे मतलब आज बाबा देव पहन मुन रही हम तो मतलब सब देवता नो सेवा करने बाज रहा, तो मतलब आज सब पब्लिक भेले रही सब मतलब नाना मोटा सब भेला रहा जहाँ मतलब ये बाबा देवेन कुनपाल देवेन आज या हो रही है, तो इसलिए हम भेला रहा सब लोग, तो हम यहाँ देवे में सब लोग पब्लिक आई रहे हमारी कहीं ना कहीं हमारा गांव में कोई तकलीफ नहीं होना, मतलब हमारे गांव में कोई रिश्तेदार नहीं होना, लड़ाई झगड़ा नहीं होना, कोई चोर चोखार नहीं होना, हमारे गांव में बार सबकी रहे तो हम बाबा देव सेवा कर हम बाबा देव का जब हाथ जोड़ी रोशन और हमारा गांव में तकलीफ कुछ नहीं होना पुराना पड़ता है कहीं ना कहीं 300 साल जो पहल प्रथा चल रही है आज 9 लीग 13 कर दे क्या हो सके मतलब पहले साल मतलब जो पुराना आदमी कोई है भी नहीं, हम नया नया मानुष है, हमको तो नॉलेज नहीं है, हम मतलब हम जो देखा तो काम हम बात बता दे नहीं तो हम पहली बात हम कहा कोई डा बूढ़ा हम भेला भी नहीं है, डा बूढ़ा बोलिया हम मालूम भी नहीं है। हाँ नाम जौहर सिंह। आज जो हमारे गांव पलासदा में जो कार्यक्रम हुआ है वो बाबा देव का कार्यक्रम है, मतलब पीढ़ी बदल का कार्यक्रम रखा गया। इसमें ऐसी मान्यता है मतलब कि काफ़ी कई सालों से ये काम मतलब पहले हुआ था, ऐसा मतलब लोगों का मानना है, वो बुजुर्गों का, उन्होंने भी नहीं देखा, मेरे पापा ने भी नहीं देखा, लेकिन आज हम एक नई सोच के साथ गांव में जो बाबा देव के खूट है, घोड़े है, ढाबे है,
ये मतलब रीति रिवाज हमारे जो गांव के है वो मतलब होना चाहिए। इस बात को लेकर हमने गांव में चर्चा करी और चर्चा करने के बाद फिर हमने ये फैसला लिया। फैसला लेने के बाद एक तारीख तय करके आज हम ये मतलब कार्यक्रम संपन्न करें। कहीं ना कहीं जो पुरानी परंपरा थी उससे कहीं ना कहीं नया किया गया इसमें आज के कार्यक्रम को लेकर, क्या कहेंगे उससे लेकर? नया कार्यक्रम है जो 300 साल पहले मतलब किया था ये, तो लोगों को तो याद भी नहीं है। और कहने का मतलब ये है कि हमने करा है तो कुछ नया तो दिख रहा है लोगों में भी कि यार बाहर के लोग भी आए हैं तो वो भी देखे कि यार नहीं यार कुछ नया लग रहा है हमारे को। ऐसा मतलब ये जो चबूतरा बना है ऐसे मतलब दूसरे गांव में ऐसा चबूतरा भी नहीं बना हुआ है जो ऐसे खूट डाले हैं, ऐसे घोड़े मतलब ऐसे जो मतलब वो थोड़े अलग टाइप के दिख रहे। तो लोग उनका कहना है कि नया तो दिख रहा है, ऐसा कह रहे हैं लोग। क्या नाम आपका, क्या पता? निर्भय सिंह पटेल, ग्राम पलासदा। ये हमारे पूर्वज पूजा करते हैं और हम इसको भगवान मानते थे और धीरे धीरे हमारे लोग क्या है इस चीज़ को भूल रहे थे और जो पुरानी परंपरा थी उसको धीरे धीरे ख़त्म हो रही थी। तो उस चीज़ को हमने ऐसा कि भाई इस चीज़ को हम जो हमारे पूर्वज करते आ रहे थे वैसा ही हम भी करें, इसलिए वो उस चीज़ नष्ट हो रही थी। तो हमने फिर सोचा कि सब गांव वालों ने सोचा कि यार धीरे धीरे अपना आदिवासियों का जो देवी देवता है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। तो उसको हमने सब मिलके ने ये सोचा कि यार उसको नया किया जाए कि अपनी युवा पीढ़ी जो है वो वापस जानने लगे कि अपनी देवी देवता क्या है। कहीं ना कहीं जो पुरानी परंपरा थी उससे लेकर अब नया कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगे उससे लेकर? आज जैसे मान लो कि नए तो ये है कि अभी धीरे धीरे हमारे लोग युवा पीढ़ी भूलते जा रहे थे, उसको हम नया कर रहे थे बस। क्या नाम आपका? दिलीप।